अलॉटमेंट को पार करके फर्स्ट कॉल में एडवांस खत्म हो रहा है, जैसा कि ये, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए ये वाला वर्किंग करते हैं, याद रखना हमेशा ये वाला वर्किंग करना। इससे तुमको मालूम हो जाएगा कि एडवांस कहाँ खत्म हो रहा है। देखो इसमें एडवांस कहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट कॉल में। क्लियर, इसको इरेज करते हैं। बट हम लोग का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हम लोग का यहाँ पे कितना है 40,000, यहाँ पे आएगा 3,60,000। यानी कि इस एग्जाम्पल में एडवांस कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, अलॉटमेंट में खत्म हो जा रहा है। तो क्या फायदा होगा ये जानकर कि एडवांस कहाँ पे खत्म हो रहा है, एडवांस कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर ये हम लोग को इस वर्किंग से मालूम हो जाता है तो हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि कॉल सी नीडेड का वर्किंग करना है या नहीं करना है। कैसे, अब सुनो। जहां पे एडवांस खत्म होगा, जैसे कि अलॉटमेंट में खत्म हुआ, और अलॉटमेंट में ही अगर कॉल सी नीडियर है तो वर्किंग करेंगे। ध्यान सुनो, बार बार मत बोलना नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। तो वीडियो को डाउनलोड करो और इसको देखो बार बार। फिर से बोल रहा है, जहां पे एडवांस खत्म होगा, जिस इंस्टॉलमेंट में एडवांस खत्म हो रहा है, उसी इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल्स इन एरियर है तो उसका वर्किंग करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जानने के लिए। जैसे कि देख लो, मिस्टर ए के पास 800 शेयर्स अलॉट हुआ और ये अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर कर रहा है, फर्स्ट कॉल में भी कर रहा है। फर्स्ट कॉल को छोड़ दो, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हो रहा है और अलॉटमेंट में एडवांस खत्म हो रहा है, क्योंकि यहां से मालूम हो गया कि एडवांस कहां पे खत्म हो गया, अलॉटमेंट में। तो जिस इंस्टॉलमेंट में एडवांस खत्म होगा, अगर उसी इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन एरियर होगा तो वर्किंग करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि मिस्टर ए के पास 800 शेयर्स है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर कर रहा है। कहां पे कॉल्स इन एरियर कर रहा है, फाइनल कॉल में। एडवांस खत्म कहां पे हो रहा है, अलॉटमेंट में। एडवांस खत्म हो रहा है अलॉटमेंट में और ये कॉल्स इन एरियर कर रहा है फाइनल कॉल में। यानी कि जिस इंस्टॉलमेंट में एडवांस खत्म हो रहा है उस इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं कर रहा है, तो कॉल्स इन एरियर का वर्किंग नहीं करेंगे, सिंपल में निकालेंगे जैसा पहले से निकालते आ रहे। तो कॉल्स इन एरिया का वर्किंग करे या ना करे, इसके लिए ये वर्किंग हम लोग को बता देगा। तो हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो करेंगे ना, क्योंकि एडवांस खत्म हो रहा है अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एरियर भी कहां पे हो रहा है, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, ज्यादा मत सोचना कि ये हो गया ऐसे हो गया वैसे। सिंपल क्वेश्चन को ना लाइटली लो, इजिली टेक करो। सिर्फ देखना कितना इश्यूड हुआ, कितना आ गया। रिजेक्ट वाला को हमेशा हटा देना, जैसे कि 90 में से ये 2000 रिजेक्ट को हटा दिया। इस पे हमेशा ध्यान रखना, 90 पे ध्यान मत देना। पहला काम तो यही रहता है। अब स्टूडेंट लोग क्या करता है, 90 पे ध्यान देने लगता है, तो रॉन्ग तो होगा ही। दूसरा काम ये चेक करो ये वर्किंग करके कि कितना एडवांस है और एडवांस कहां पे खत्म हो रहा है। जिस इंस्टॉलमेंट में खत्म हो रहा है अगर वहीं पे कॉल इन एरियर, तो वर्किंग करके निकालेंगे अमाउंट। अभी बता रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, अगर यहाँ अलॉटमेंट में एडवांस खत्म हो रहा है, कॉल इन एरियर फर्स्ट और फाइनल कॉल में है, तो इसी यही वर्किंग हो जाएगा। अब दूसरा कोई वर्किंग नहीं करना, आराम से जनरल एंट्री हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग को करना है, क्यों कि अलॉटमेंट में एडवांस खत्म हो रहा है और अलॉटमेंट में ही कॉल्स इन एरिया हो रहा है। तो वर्किंग कैसे करेगा, इसका भी लॉजिक है, ध्यान से सुनो। हमेशा देखना अप्लाइड और अलॉटेड में से कोई एक वर्ड दिया रहेगा, या तो अप्लाइड बोलेगा या तो अलॉटेड बोलेगा, दोनों में से कोई एक देगा। जो मिसिंग है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को दोनों चाहिए, हम लोग को अलॉटेड शेयर भी चाहिए, हम लोग को अप्लाइड शेयर भी चाहिए। अलॉटेड भी चाहिए, अप्लाइड भी चाहिए। अलॉटेड का मतलब है कि ये मिस्टर ए 800 शेयर्स का मालिक है, और अप्लाइड का मतलब है मिस्टर ए ना इससे ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मिस्टर ए तो इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है ना। ये सब कोई मिलके ज्यादा 88 के लिए अप्लाई किया था। इस 88,000 में मिस्टर ए का भी शेयर है। ठीक है, इन लोगों को ज्यादा शेयर चाहिए था, लेकिन कंपनी सब 80,000 ही शेयर दिया। कंपनी बोला तुम लोग को 88 चाहिए, लेकिन हम 80 दे पाएगा, क्योंकि हम जितना इश्यू करेंगे उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो रूल है। तो कंपनी बोला भाई काम करो, तुम लोग सबको मिलके 88 के लिए अप्लाई किया, सब में से हम थोड़ा थोड़ा काट दे रहे हैं और सबका थोड़ा थोड़ा कम अलॉट कर दे रहे हैं, ताकि सभी खुश रहे। सबको मिला के 80,000, इसमें से सबको मिला करके कंपनी 80,000 शेयर दे दिया। मतलब जो जितना के लिए अप्लाई किया था सब में से थोड़ा थोड़ा काट के 80,000 पूरा कर दिया। मतलब किसी को वापस नहीं किया, वापस तो इसको करेगा, क्योंकि ये 2000 शेयर्स ना इसका पार्ट नहीं है, ये बाद में आया था, तो इसको हटा दिया। और ये लोग तो एक साथ आया था, इसलिए 88,000 में से किसको हटाएगा, एक को हटाएगा तो दूसरा को खराब लग जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, सबको खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा कम करके सबको मिला के 80,000 दे देता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, सबको ज्यादा के लिए अप्लाई किया, सबको कम अलॉट हुआ।
सबको ज्यादा के लिए अप्लाई किया, सबको कम अलॉट हुआ। उसी तरह मिस्टर ए भी ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, मिस्टर ए को कम अलॉट हुआ 800। तो याद रखना, हम भी फिर से बोल रहे हैं, जब पॉलिसी नेरियर देगा ना तो जरूर बोलेगा अलॉटेड नहीं तो अप्लाइड। जो बोलेगा क्वेश्चन में उसको पहले लिखना। अलॉटेड बोला, हम लोग अलॉटेड को पहले लिखा, और जो मिसिंग है उसको बाद में रखना। वो लोग हम खुद कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे उसको। अगर मान लो यहाँ अप्लाइड होता तो पहले अप्लाइड लिखते, बाद में अलॉटेड लिखते, लेकिन यहाँ अलॉटेड है तो पहले अलॉटेड लिखे, बाद में अप्लाइड लिखे। ये सब स्टेप है, हर तरह का जैसा भी प्रोराटा का सम हो ये स्टेप को फॉलो करो। कोई भी एक ऐसा सम नहीं जो तुम नहीं बना पाएगा। पहले चेक कर लो कहाँ पे एडवांस खत्म हो रहा है, इससे ये मालूम हो जाएगा कॉल इन एरियर का वर्किंग करना या नहीं। तो मालूम हो गया अलॉटमेंट में खत्म हुआ, अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर हो गया तो वर्किंग करना पड़ेगा। इसलिए अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर का अमाउंट जानने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। सिंपल में ये नहीं निकलेगा। तो पहले कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से, डायरेक्ट अलॉटेड में 800 शेयर को नहीं लेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि कंपनी, ये तो टोटल इसका पार्ट है ना, ये 800 तो इसका पार्ट है। तो दिखाएंगे पहले इस जो 800 मिस्टर ए जो जिस ग्रुप का, उस ग्रुप का टोटल अलॉट कितना हुआ था। मिस्टर ए जिस ग्रुप का है उस ग्रुप का टोटल शेयर अलॉटेड कितना, 80,000, और ये सब कुछ मिलके अप्लाइड कितना किया था, 88,000। अब ये मत बोलना कि 90 के लिए अप्लाई किया था, 90 सोचना ही नहीं है। देखो जो रिजेक्ट होता है ना उसको हमेशा हटा के सोचा जाता है, 90 में से हमेशा रिजेक्ट को हटा लेना, और ऐसे देखना कि 90 के लिए अप्लाई हुआ था लेकिन 2000 तो हट गया, उसको हटा लो वहां से। कहां से आया, हम फिर से यहां लिख दे रहा है 90 - 2। तो सबको मिलके अप्लाई किया था 88,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी सबको कितना दिया, 80,000 शेयर्स। इसी ग्रुप का मिस्टर ए है, ये इसको मिला है, अलॉट हुआ 800 शेयर्स। तो ये कितना के लिए अप्लाई किया था वो निकालना हम लोग को। हमेशा क्वेश्चन मार्क ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। तो 88,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 80,000, इससे आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स। 88,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 80,000, यानी ये 880 शेयर के लिए अप्लाई किया था मिस्टर ए। तो ये मेरा अप्लाइड, याद रखना ये मेरा क्या है, अप्लाइड। अलॉटेड दिया था, हम लोग अप्लाइड निकाला। अगर अप्लाइड दिया रहता तो हम लोग अलॉटेड निकालता। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, ये मैं फिर से बोला, ये वाला अलॉटेड शेयर है। अलॉटेड और अप्लाइड हमेशा, ये दोनों में हमेशा मेन होता है अलॉटेड, हमेशा मेन होता है, चाहे उल्टा हो या सीधा, हमेशा मेन शेयर होता है अलॉटेड शेयर। तो हम तो कंपनी का मालिक बनना चाह रहा था 1000 शेयर का, लेकिन कंपनी हमको ऑनरशिप दिया 800 शेयर का, तो हम 800 शेयर का ही मालिक कहलाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा देंगे ना, वो अकॉर्डिंगली 800 शेयर्स के हिसाब से पैसा देंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बोलने से भी कंफ्यूजन होता है, तुमको ज्यादा बुलवा लेता है मेरे से कि नहीं समझ में आ रहा बोल करके, ठीक है। तो क्लियर। तो अभी हम लोग इसी वर्किंग को फिर से रिपीट करें, उस दिन भी बताए थे। कॉल इन एरियर का अगर अमाउंट जानना है तो पहले ये वर्किंग करो, उसके बाद अप्लाइड अलॉटेड निकालो, फिर इसी वर्किंग को रिपीट कर दो। ये लास्ट वर्किंग है, ये लास्ट वर्किंग है, फिर इसी वर्किंग को रिपीट कर दो तो कॉल इन एरियर का अमाउंट है। कैसे रिपीट करना, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, सुनना। ये वाला जो वर्किंग है ना, ये जो वर्किंग हम लोग किया, इसमें सबका वर्किंग किया, पूरा 80,000 शेयर्स का वर्किंग किया। इसमें ए बी है, बी बी है, सी बी है, एक्स वाई जेड सब है इसमें। बट इसी वर्किंग को सेम यहाँ पे करेंगे, बट सबका नहीं। अब इस बार सिर्फ ए के लिए इसी वर्किंग को करेंगे, बट सिर्फ ए के लिए। ये तो सबका है ना, इसके अंदर ए भी है, तो हमको पता लगाना है कि इसमें जो ए है, ए का कितना है, तो उसके लिए अलग से सिर्फ ए। तो ये लास्ट वर्किंग होता है हमेशा, ये 3 स्टेप में वर्किंग होता है, 1, 2 और 3। 1 स्टेप में देखो एडवांस कहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में देखो अप्लाइड और अलॉटेड जान लो। अभी हम लोग इसी को रिपीट कर रहे हैं, कैसे करेंगे देख लो। एक्सेस मनी एडवांस, 880 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, 800 शेयर अलॉट हुआ, तो कितना एक्सेस शेयर आ गया इसका, 80 शेयर्स होगा ना। 880 शेयर चाहिए था, लेकिन कंपनी बोला नहीं 800 का मालिक बनाएगा, सबको देना, तुमको थोड़ा 80 शेयर कम दे दिया, तो 80 शेयर का पैसा इसका रिजेक्ट नहीं हुआ। कंपनी बोला रहने दो, बाद में दे देना। एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन, ओके। तो 80 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 400। फिर इसी को रिपीट करेंगे, लेस अलॉटमेंट बनी। इस मिस्टर ए को ना अलॉटमेंट में कितना देना था, मिस्टर ए का अलॉटमेंट में हमेशा अलॉटेड शेयर देखना, हमेशा अलॉटेड शेयर। देखो यहाँ भी सबका एक साथ था, लेकिन हम लोग मेन अलॉटेड शेयर ही लिया यहाँ भी,
ठीक है। यहाँ भी उसी तरह अलॉटेड शेयर मेन कितना है 800, 800 शेयर का मालिक है, तो हम लोग दिखाएगा कि मिस्टर ए को अलॉटमेंट में देना 800 इंटू 5। ये अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, टोटल रेट ले रहा है, हम फिर से बोला ये अलॉटमेंट है, देखो यहाँ भी लिख दिया था, ठीक है। तो अलॉटमेंट में मिस्टर ए को देना होगा 800 इंटू 5 यानी कि 4000 देना था, और मिस्टर ए का कितना एडवांस पड़ा था 400, तो पूरा पैसा तो नहीं देगा ना, 3600 देना चाहिए था मिस्टर ए को। यहाँ पे बोला ना मिस्टर ए कॉल्सिनेरियर कर दिया अलॉटमेंट में, मतलब अलॉटमेंट में मिस्टर ए पैसा दिया ही नहीं, तो मिस्टर ए को अलॉटमेंट में टोटल 4000 देना था, 400 ऑलरेडी उसका एडवांस पड़ा हुआ था, यानी कि ले दे करके उसको और कितना देना था 3600। अगर मिस्टर ए ये पैसा दे देता अलॉटमेंट में तो कोई कॉल्सिनेरियर नहीं होता, मिस्टर ए कॉल्सिनेरियर कर दिया, मतलब अलॉटमेंट में जो पैसा देना था 3600 ये पैसा नहीं दे पाया, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉल्सिनेरियर। तुम लोग लॉजिक बैठाओ ना, जो तुम लोग ऐसा मत सोचना कि हम लोग कॉल्सिनेरियर ऐसे निकाल लेंगे, मिस्टर ए का पास 800 शेयर्स है और इंटू 5 कर देंगे, अलॉटमेंट का टोटल रेट है 5 आ गया, कॉल्सिनेरियर 4000 नहीं, मिस्टर ए का 800 इंटू 5 यही तो है, 800 इंटू 5 4000 तो देना था अलॉटमेंट में, बट इसका एडवांस भी तो पड़ा हुआ था, एडवांस काट के देना था 3600 रुपया जो नहीं दिया, यही कहलाएगा कॉल्सिनेरियर, ठीक है ना। तो हम लोग क्यों वर्किंग किया, क्योंकि एडवांस अलॉटमेंट में खत्म हो रहा है, अलॉटमेंट में कॉल्सिनेरियर भी हो रहा है, इसलिए कॉल्सिनेरियर अलॉटमेंट का कॉल्सिनेरियर हम लोग वर्किंग से निकाला, और वर्किंग करके कितना है 3600। अब हम लोग वर्किंग में देखो ये पूरा का था, ये सिर्फ मिस्टर ए का वर्किंग था, ठीक है ना। अब हम लोग आ जा रहा अपना जर्नल एंट्री में, तो ध्यान रखना होगा कॉल्सिनेरियर आया 3600, ऊपर का एडवांस है 40000, ओके। चल जर्नल एंट्री बता दे रहे इसका, प्रोराटा भी वही चीज है, इसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं करना पड़ता है, बस इससे रेट और अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। फटाफट करते हैं हम लोग, फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहला में पूरा ले लेते हैं, फर्स्ट एंट्री में पूरा ले लो, रिजेक्ट फिजेक्ट सब। 90,000 इंटू 5 4 लैक्स 50,000, 4 लैक्स 50,000, ओके। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिजेक्ट भी हो रहा था यहाँ पे, कितना शेयर रिजेक्ट हुआ 2000 इंटू 5 10,000, क्लियर। कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना मेरा 80,000 शेयर्स, मेन शेयर यही है, इनटू ओरिजिनल रेट है 5, कितना आएगा 4 लैक्स। अच्छा एक चीज रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एंट्री बता रहा, ध्यान से सुनना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उस दिन भी बोला था प्रोराटा वाला समय, देखो एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री कर रहा है, एप्लीकेशन में क्या घुस गया अलॉटमेंट, क्यों आया, सिंपल सा लॉजिक है, वो जो एडवांस पैसा आ गया था ना, तो वो एडवांस अलॉटमेंट में जाके खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग दिखा रहा है कि एडवांस जो है अलॉटमेंट, तो वर्किंग देख लेना, एकदम वर्किंग का ऊपर वाला एडवांस कितना था 40,000 था ना, वर्किंग का एकदम ऊपर पे एडवांस 40,000, 2000 शेयर रिजेक्ट हो रहा है, 5 का रेट से 10,000, समझ में आ रहा है ना। देखो वर्किंग देखो एक्सेस मनी एडवांस 40,000 था, तो हम लोग दिखा रहा है ये जो 40,000 एडवांस है ये अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होगा, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा यहीं पे आके मिल गया, इसीलिए एप्लीकेशन के अंदर अलॉटमेंट आ गया, क्योंकि एडवांस है, क्लियर, ओके। उसके बाद कैपिटल का अमाउंट बैठा ले रहे हम लोग 80,000 इंटू कैपिटल का रेट कितना है, ओरिजिनल, ओरिजिनल रेट लेंगे, ओरिजिनल रेट मेरा कितना है 3, सॉरी यहाँ पे तो ओरिजिनल टोटल का कोई बात ही नहीं है, एप्लीकेशन का ना 4 लैक्स, थोड़ा हड़बड़ी हो गया कितना आ रहा है 4 लैक्स 50,000, तो मैच कर गया ना, यहाँ पर भी हम अलॉटमेंट लिखा था, सॉरी हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो रहा है, तो एप्लीकेशन 4 लैक्स 50, एप्लीकेशन 4 लैक्स 50, कुछ नहीं है, सिंपल है, कैपिटल में ओरिजिनल बैठा दो, रिजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, अलॉटमेंट इसलिए आ गया एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि एडवांस जो है वो अलॉटमेंट का अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा, इसलिए आएगी, ओके। अभी हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री में आ जा रहे हैं,
ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम भी है ना, ओके। कैपिटल में ओरिजिनल आएगा 80,000 इंटू 3 2,40,000, 80,000 इंटू 2 प्रीमियम का रेट है 1,60,000, टोटल आएगा 4 lakhs। ओके, अभी हम लोग बैंक का एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। देखो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर को हम लोग वर्किंग करके निकाला था, कितना आया था 3600। इधर उधर दिमाग मत लगाना, इतना इंटू इतना मत कर देना, नॉर्मली अमाउंट जो कैलकुलेट हो गया वर्किंग से वही यहाँ पे करेंगे हम। ओके, बैंक का अमाउंट देखो कैसे बैठेगा, ध्यान से यहाँ पे बैंक का अमाउंट पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम लोग को एक्चुअली में अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 80,000 इंटू बैंक में टोटल रेट 5, यानी कि टोटल हम लोग को अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 4 lakhs। बट ये जो एडवांस था 40,000 वो तो पहले मिल गया हम लोग का एप्लीकेशन में यार, ये था ना अभी 4 लाख अलॉटमेंट को मिलना चाहिए था 4 lakhs, लेकिन एडवांस हम लोग का पड़ा हुआ इसका कितना 40,000, तो एडवांस माइनस करेंगे। और एक जन कॉल्स इन एरियर कर दिया, ये भी पैसा नहीं दे रहा, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो याद रखना अलॉटमेंट का जब बैंक का एंट्री करेंगे ना, तो पहले पता करना अलॉटमेंट में टोटल आना कितना चाहिए था, जितना आना चाहिए तो उससे 2 चीज माइनस करना, एडवांस कॉल्स इन एरियर, 2 चीज माइनस करना, ठीक है। तो 4 lakhs माइनस 40,000 माइनस 3600 आ रहा 3,56,400, दोनों को ऐड कर देंगे 3,60,000। तो इसमें कितना आ जाएगा मेरा, टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा मेरा 3,60,000। अच्छा, यहां पे ना ये अलॉटमेंट और ये अलॉटमेंट का अमाउंट मैच नहीं करेगा, याद रखना। क्यों मैच नहीं कर रहा, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 360 है, कितना का डिफरेंस है 40,000। तो जो एडवांस था ना, एडवांस के कारण मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत तुम ऐसा मत करना, स्टूडेंट लोग बहुत जन क्या करता है ना कि सबसे पहले इसी का अमाउंट बैठाता है, यहाँ पे 4 लाख आता है, यहाँ भी बैठा देगा 4 लाख, और बाद में घूमता रहेगा, मैच ही नहीं होगा। तो ध्यान रखना सब चीज के ऊपर। ओके, क्लियर। अब फर्स्ट कॉल का भी एंट्री सिंपल में होगा। फर्स्ट कॉल का हम बैंक का एंट्री बता रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर सिंपल निकालेंगे, यहाँ का कॉल्स इन एरियर के लिए वर्किंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉल्स इन ये फाइनल कॉल का एंट्री है। तो अलॉटेड शेयर कितना है इसका 800, हमेशा अलॉटेड लेना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ अप्लाइड दे देगा तो अप्लाइड मत लेना, अलॉटेड लेना, हमेशा अलॉटेड। ओके, 800 इंटू फाइनल कॉल का रेट है 1600। ओके, बैंक में आ जाएगा, यहाँ पे टोटल शेयर है 80,000, 80,000 में से 800 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिलेगा, कॉल्स इन एरियर हो रहा है, यानी कि 79,200 शेयर्स का पेमेंट मिलेगा, 1,58,400, 1,60,000 हो गया फाइनल कॉल का एंट्री। अब शेयर को फॉरफिट कर दे रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम और एरियर एक साथ है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट प्रॉफिट। कैपिटल का पहले बैठा लो, यहाँ पे फुल्ली पार्टली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 इंटू फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है 10, 8,000, 800 इंटू प्रीमियम का रेट है 2, 1600। कॉल्स इन एरियर में जहां जहां डेबिट था क्रेडिट कर देना। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर था 3600 था ना, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है 1600। टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो गया 5200, 8,000 प्लस 1600 माइनस 5200। कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक होगा तो बता देना तुम ही लोग। तो फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना आ रहा है 4400। अब इसको आराम से रीशूट करके कैपिटल रिजर्व निकाल लो, कोई प्रॉब्लम, जितना करके बोला उतना में रीशूट कर दे रहे, ठीक है ना। सारा शेयर रीशूट कर देना और प्रॉफिट से लॉस को माइनस कर देना, आ जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में सिंगल प्रोराटा चल रहा है अभी, और एक दो सम बनाएंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये सिंगल क्लियर होने से अपने आप ग्रुप प्रोराटा तुम लोग कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।